नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और साथ ही उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ बाय एंड सेल करते हैं दूसरों की रिकमेंडेशंस पर और लॉस करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपको शुरू से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में शेयर मार्केट के बारे में समझाएंगे एंड लास्ट तक आप खुद ही अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि व्हाट इज शेयर मार्केट। दोस्तों, आप शेयर मार्केट बोल लो या स्टॉक मार्केट बोल लो या इक्विटी मार्केट बोल लो, सब एक ही बात है। इसको हम एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है जो कि 10,000 रुपए में शुरू होगा और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, और आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि आप भी 5,000 इन्वेस्ट करिए मेरे इस बिजनेस में, तो हम जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50% कर लेंगे, या जो भी लॉस होगा उसका भी 50-50% कर लेंगे। तो आपने अपने बिजनेस का अपने दोस्त को 50% शेयर दे दिया। मीन्स 50% हिस्सेदारी हुई आपके दोस्त की, और 50% हिस्सेदारी हुई आपकी। ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में कि एक कंपनी अपने शेयर्स सभी लोगों के सामने रखती है और आप उन शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा बनने का मतलब है आप भी उस कंपनी के ओनरशिप में काउंट होंगे। जितने आप शेयर्स खरीदेंगे उतने परसेंट आप उस कंपनी के हिस्सा हो। तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उतने ही परसेंट के हिसाब से आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर आप उस कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको भी उतना ही लॉस होगा। तो ये तो हो गई शेयर मार्केट। अब हम बात करेंगे कि पर्पस क्या है इस शेयर मार्केट का। तो दोस्तों, बात करें अगर पर्पस की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है जो कि 10,000 रुपए में शुरू होगा, और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, और 50% आपने मालिक अपने दोस्त को बना लिया जिसके पास 5,000 रुपए थे, और आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो वैसे ही शेयर मार्केट में एक बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यहाँ पर बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है, पर उस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होती है जो कि वो शेयर्स के जरिए इकट्ठा करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब है कि अलग अलग लोकेशंस पे अपनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को इंस्टॉल करना, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना। इन सब को करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होती है जिसको वो शेयर्स को पब्लिक में बांट कर या बेचकर अपने पास इकट्ठा करती है। तो ये तो हो जाता है पर्पस ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर आप आकर कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब कंपनी आती है अपने शेयर्स को बेचने, और दूसरा पार्ट जिसमें आप आते हैं कंपनी के शेयर्स को खरीदने। पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में सप्लाई एंड डिमांड के तहत कंपनीज अपने शेयर प्राइस का एक प्राइस बैंड तय कर लेती है कि हम अपनी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसको इस भाव पर पब्लिक को देना चाहते हैं। तो वो कुछ रूल्स के तहत वो डिसाइड हो जाता है। फिर जब उस कंपनी के शेयर सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। फिर वो उस कंपनी का शेयर प्राइस जितनी भी पब्लिक के बीच में उसकी डिमांड है उसके आधार पर तय होगा। मान लीजिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो पब्लिक जो है उसके शेयर्स को और ज़्यादा खरीदना चाहेगी। मीन्स डिमांड उस कंपनी की ज़्यादा होगी, तो उसके शेयर प्राइस में ग्रोथ होएगी, मतलब उसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसको अगर और इजी लैंग्वेज में समझें तो एक कंपनी आई एक जगह पर जहां पर एक सर्टेन प्राइस पर उसने अपने स्टॉक्स को बेच दिया। फिर उसके बाद
जो लोग हैं उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को खरीदते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस कंपनी के शेयर्स को और ज्यादा खरीदते हैं या तो फिर बेच देते हैं, जिससे कि उसके शेयर का जो प्राइस है या तो वो ऊपर जाता है या तो वो नीचे जाता है। अगर बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे तो वो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और बहुत कम लोग खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तो उस शेयर का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा। तो ऐसी दो जगह हैं मेनली इंडिया में जिसकी बात होती है। पहली तो है एनएससी और दूसरी है बीएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसी दो जगह हैं जहां पर हम अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक कंपनी के कितने शेयर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू इक्वल होती है, और ये टोटली उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर्स अपने मार्केट में लाना चाहती है। अब मान लीजिए कि कंपनी की वैल्यू टोटल 100 रुपए है, तो वो कंपनी के ऊपर है कि वो एक एक रुपए के 100 शेयर जारी कर दे या फिर 50-50 पैसे के 200 शेयर जारी कर दे। बट इसमें एक चीज जो कॉमन रहेगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि जो सबसे ज्यादा हिस्सा होगा शेयर्स का वो कंपनी के फाउंडर्स के पास रहेगा। मीन्स 50% तक हिस्सा कंपनी के जो मालिक हैं वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो कंपनी का जो डिसीजन पावर है वो अपने पास रखना चाहते हैं। अगर मान लो कि सभी शेयर्स उन्होंने बेच दिए तो सभी उस कंपनी के मालिक हो जाएंगे, तो कंपनी को रन कौन करेगा, कंपनी के जो डिसीजंस है वो कौन लेगा। तो इसलिए जो कंपनी के जो फाउंडर्स है वो मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो अपने पास रखते हैं ताकि वो कंपनी को अच्छे से रन कर सकें। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक कंपनी की बात। ऐसी ही हजारों कंपनीज आती हैं एनएससी और बीएससी पर अपने शेयर्स को बेचने। तो अगर हम इन कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें कि इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने दो मेजरमेंट्स रखी हुई हैं जिनका नाम है सेंसेक्स और निफ्टी 50। अब सेंसेक्स जो है वो बीएससी का मेजरमेंट है, और जो निफ्टी 50 है वो एनएससी का मेजरमेंट है। सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनी है बीएससी की, और इसकी एक वैल्यू है। अब मान लो कि जैसे मंडे को मार्केट खुलता है, अगर उस वैल्यू में थोड़ा उछाल आता है, मीन्स अगर वो वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम मान लेते हैं कि ओवरऑल जो बीएससी की कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर वो वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि जो मार्केट है वो थोड़ा डाउन चल रही है, मीन्स जो कंपनी है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ऐसा ही निफ्टी 50 के साथ है। निफ्टी 50 जो है वो एनएससी की 50 कंपनीज हैं और उनकी एक वैल्यू डिसाइड कर दी है। निफ्टी 50 की अभी जो वैल्यू चल रही है वो लगभग 24,500 के आसपास है। अगर वो मंडे को और बढ़ जाती है तो हम मानेंगे कि जो निफ्टी है, मीन्स जो एनएससी की जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर वो घट जाती है तो हम मान लेंगे कि निफ्टी की जो है, मीन्स एनएससी की कंपनीज थोड़ा खराब परफॉर्म कर रही हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोई भी एक आदमी उठ के आ रहा है अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर, या तो वो एनएससी होगी या बीएससी होगी। मीन्स इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक कंपनी अपने जो कंपनी के शेयर्स, कंपनी को लिस्ट करा रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आईपीओ के जरिए। आईपीओ को हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं कुछ निश्चित प्राइस पर पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आप मेरी कंपनी में निवेश कीजिए, कंपनी के शेयर्स को खरीदिए ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। वो अपनी कंपनी को लिस्ट करा रहा है, फिर उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि भाई मेरी कंपनी ये कर देगी, मेरी कंपनी वो कर देगी, जिससे उसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाए और फिर वो वहां से भाग जाए। तो इससे क्या होगा कि जो उसके पास पैसा पूरा इकट्ठा हो गया अपने शेयर्स को बेचकर, पर कंपनी ही भाग गई, तो कंपनी का जो शेयर्स है वो तो डाउन ही जाएंगे, क्योंकि अब तो कंपनी का कोई प्रॉफिट होने से रहा। तो इससे नुकसान होता है पब्लिक का और कंपनी के मालिक को फायदा होगा। तो इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करता है उन कंपनीज को लिए जिनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना है। अगर ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे तो कोई भी कंपनी आएगी, पैसा इकट्ठा करेगी और भाग जाएगी।
जिससे कि पब्लिक को नुकसान होगा और जो शेयर मार्केट है उसका ठीक से रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने ये एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब हम आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर कि हम किसी भी शेयर को बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ब्रोकर की। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाता है। अब मान लीजिए अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो सबसे पहले तो उसका कोई सेलर होना चाहिए, मतलब कि कोई सामान बेचने वाला होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो सामान कहाँ पर बेच रहा है वो आदमी। तो इन सबको मिलाने का काम करता है ब्रोकर। तो दोस्तों ये हो गया शेयर मार्केट का एक जनरल आइडिया, जिसमें आपको पता लगा कि शेयर मार्केट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे वर्क करती है और कौन सी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं इसको चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के साथ ही हम आपके लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि एक शेयर को कैसे एनालाइज करना है फंडामेंटली, कैसे आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को जान सकते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जान सकते हैं। इस सीरीज में आप बिल्कुल फंडामेंटल को कैसे रीड करना है बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। और साथ ही अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसको आप ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस भी की जाती है एक शेयर में। उसकी बेसिक से वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, जो हमें मोटिवेशन देगा आगे की वीडियोस को और अच्छे से बनाने के लिए। थैंक यू।